बीपीएससी टीआरई 4.0 का नया कैलेंडर आप लोगों ने कल देख लिया होगा। बहुत सारे मैं साइट पे चेक कर रही थी, तो उस टाइम तो मुझे नहीं दिखा था, लेकिन बड़े-बड़े यूट्यूबर ने जो उन्होंने अपने साइट पे उसका डाल दिया है, जिसमें कि प्री एग्ज़ाम का बात उसमें हुआ है। प्री प्लस मेंस लिखा है, लेकिन इस पहले प्री का बात किया गया है और अभी क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम डेट वगैरह नहीं आया है। तो ये तो रही बीपीएससी की बात। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने किसका कोर्स किया है, क्या आप तैयारी कर रही हैं, क्या आपने मतलब कि आपने भी सुपर टेट के लिए तैयारी कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस एग्ज़ाम की इन दोनों में से, जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि टीआरई 4.0 या फिर यूपी सुपर टेट में किसकी तैयारी कर रही हूँ और यूपी टेट का एग्ज़ाम मैंने दिया था कि नहीं। अब प्री मेंस का चक्कर है, सुपर टेट में आपका माइनस मार्किंग का चक्कर है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं एक-एक करके बात करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने कोर्स किसका लिया है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें आज डिस्कस करूँगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो कर लेते हैं कि मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था कि नहीं। हाँ, मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मैंने भी बीटीसी किया हुआ है और इसके पहले मैंने एक बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था। तो उस टाइम मेरा मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, तो उस टाइम मेरा 88 मार्क्स आया था। मैं 90 स्कोर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किया था। सिर्फ मैं ऐसे ही एग्ज़ाम दे दी थी। तो मेरा प्राइमरी में आया था 88 और अपर प्राइमरी में मैंने देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरा बीटीसी रनिंग था। तो उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि अपर प्राइमरी क्या सही होता है देना, ये वो। तो मैं ज़्यादा प्राइमरी पे ही ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि डीएलएड कैंडिडेट प्राइमरी टीचर बनते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस बार मैंने यूपी टेट दिया। सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊँगी। अगर आप भी नए कैंडिडेट हैं या फिर इस बार डीएलएड करने जा रहे हैं या फिर आपने पिछले साल किया है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस के तहत। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की ही चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप नए व्यूअर होंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि बहुत साल बाद आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम दोबारा हुआ। तो सीटेट मेरा क्वालिफ़ाई है, मेरा दोनों पेपर सीटेट क्वालिफ़ाई है, सीटेट फर्स्ट भी और सीटेट सेकंड भी। लेकिन मुझे यूपी टेट भी एक बार क्रैक करना था। बहुत सारे लोगों ने कहा सीटेट है तो क्यों करना है यूपी टेट, लेकिन नहीं, मुझे करना था। तो मैंने ऐसे तो मैं कभी भी आज तक आंसर की से मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं स्कोर नहीं मिलाए हैं, लेकिन मैंने स्कोर मिलाया इस बार। तो मेरे प्राइमरी में लगभग 110 से 105 के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि जब मैंने मिलाया और 100 अबव जाने लगा, तो जब 105 प्लस जाने लगा तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। तो मेरे इस बार, जो कि मैंने लगभग 1 महीने की पढ़ाई की थी, तो इस बार मेरे 110 के करीब बन रहे हैं प्राइमरी में। अब रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या घटा, क्या बढ़ा। और अपर प्राइमरी में मेरे लगभग 120 के करीब बन रहे हैं। अब वो भी रिज़ल्ट आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि अपर प्राइमरी का पेपर प्राइमरी का जो पहला पेपर हुआ था, उसमें मेरा था पेपर। तो जो पहले दिन प्राइमरी का हुआ था, तो वो वाला पेपर थोड़ा-सा सब लोग भी बता रहे हैं और मुझे भी लगा था, उसका ईवीएस पोर्शन थोड़ा टफ था और बाकी तो ठीक था, लैंग्वेज ठीक था, सीडीपी ठीक था, आपका मैथ भी ठीक था। तो मैथ की तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि जितने भी मैथ थोड़ा-सा वीकर पॉइंट है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता। मैंने मैथ पे भी वर्क किया और फिर क्या कहते हैं कि मैंने उस पे भी अपना कमांड बनाने की कोशिश की है। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं टीआरई 4.0 की तैयारी कर रही हूँ या फिर मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ, या फिर मैं तैयारी कर भी रही हूँ, तो मैंने किसका कोर्स लिया है। तो चलिए उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो हाँ, मैं वैसे तो मेरा पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से मैंने कभी तैयारी नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं दोनों चीज़ों को मैनेज करना कोशिश करती हूँ हमेशा से, क्योंकि मैंने हमेशा से ही कोई ना कोई वर्क किया है। तो छोटा-मोटा चाहे जो भी पार्ट टाइम, फुल टाइम या जो भी टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्क मैंने किए हैं। जैसा कि वीडियो में एक व्यूअर ने बताया था कि आप कितना अटकती हो, बच्चों कैसे पढ़ाओगी, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। तो एक वीडियो बनाना और एक बच्चों को पढ़ाना बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं, और वो मेरा वीडियो काफ़ी दिन का पुराना भी था। तो स्टार्टिंग के वीडियो में थोड़ा-सा तो अटकना हो जाता है, क्योंकि हम लोग नया-नया कैमरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं अभी भी एज़ अ टीचर ही हूँ और मैंने बहुत सारे वर्क किए हैं, तो वो सब चलिए बात की बात है। तो मैं इस टाइम अपने वर्क को के साथ मैनेज करते हुए क्या कहते हैं कि दोनों एग्ज़ाम पे वो ध्यान मेरा है, टीआरई 4.0 पे भी है और सुपर टेट पे भी है। लेकिन ख़ास करके मेरा, अगर क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि इस समय क्या है कि अगर सुपर टेट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आएगा ही। लेकिन टीआरई की बात करें तो इसमें जो प्री मेंस का आ रहा है दिक्कत, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि वैसे तो बहुत हेवी नहीं होगा प्री मेंस। सुना जा रहा है कि आपका प्री में 100 मार्क्स के होंगे,
क्वेश्चन, उसके बाद आप क्वालिफाई कर लेंगे तो पुराने पैटर्न में ही आपका मेंस होगा जैसा पहले चलता था। तो चलिए अभी सिलेबस वगैरह तो आया नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने किसका कोर्स लिया है। तो देखिए मैंने ऐसे अलग-अलग, आपको पता ही है कि मैंने यूपी टेट के लिए भी किसी का कोर्स नहीं लिया था। मैंने एग्जामपुर का ₹1 वाला कोर्स लिया था और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने टेस्ट मतलब कि कौन-सा साइट अच्छा रहेगा। मैंने टेस्टिंग के लिए बहुत सारे कोर्स कई बार लिए हैं जो कि कम बजट में रहे हैं। बहुत महँगे वाले कोर्स मैं कभी नहीं लेती हूँ। तो बात कर लेते हैं, देखिए मैंने जब इतने दिन एक्सपीरियंस किया तब मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि पढ़ना कहाँ से चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि सारी चीज़ें आपका लगभग 80% एनसीईआरटी बेस्ड होता है, 20% एससीईआरटी बेस्ड होता है। तो उस कंडीशन में मैं एनसीईआरटी ही फॉलो कर रही हूँ और क्योंकि पूरा अपने से एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैं उसी बिहाफ पे मैं यूट्यूब से कुछ ऐसी चीज़ों को पर्टिकुलर पॉइंट कर लेती हूँ जो मुझे हेल्प करें। उसके बाद फिर बात करते हैं कि मैंने कोर्स किसका लिया है। तो मैंने ऐसे किसी का कोर्स नहीं लिया हुआ है। मेरे काफ़ी सारे नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपको पता ही है कि जो कॉपी में हम लोग नोट्स बनाते हैं, भी मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। तो मैंने अपना जियोग्राफी, ईवीएस और हिस्ट्री और साइंस का नोट्स अभी मैं बना रही हूँ। और मैंने सीडीपी का कभी कोई नोट्स बनाया नहीं, क्योंकि सीडीपी का सेक्शन मेरा ठीक ठाक रहा है हमेशा से। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने पहले भी पढ़ रखा है, मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी रहा है 12th से 12th ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सब में मेरा साइकोलॉजी रहा है। और फिर हम लोग को बीटीसी में भी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, शिक्षण कौशल, ये सब पढ़ना ही होता है। तो उसमें मेरा कोई मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाया और वो सिर्फ मैं अपने माइंड के आधार पे ही करती हूँ, थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू लगा कर। तो अभी मैं साइंस का नोट्स बना रही हूँ और अभी मैं ईवीएस का नोट्स मेरा ऑलरेडी बना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लगाने का सोचती हूँ। तो अगर बात करें कोर्स लेने का, तो मैंने अभी ऐसा कोई कोर्स लिया नहीं है। मैंने क्या कहते हैं कि अभी मैं सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। हाँ, अध्ययन मंत्र का मैं हमेशा से प्रेफर करती आई हूँ। मेरा एक कोर्स पहले से, बहुत पहले से ही उनके पे एक्टिव है। मैंने वहाँ से भी कुछ पढ़ाई किया है और उन्होंने फ्री में भी कोर्स दिया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने वो उस पर भी एक्टिव कर लिया था ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी अध्ययन मंत्र का सुपर टेट का जो अभी तक एक्टिव है, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई किया था। कुछ पोर्शन मेरा तैयार ही है, जैसे कंप्यूटर बोल लें, रीजनिंग बोल लें और बस प्रैक्टिस करना है मुझे, और सीडीपी बोल लें अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो, और हिंदी बोल लें। ये सब सब्जेक्ट जो है ये सब मेरा लगभग तैयार है। सीडीपी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बस मुझे आखिरी में मैथ और करंट पे थोड़ा सा फोकस और करना होगा। और क्योंकि ये सब सब्जेक्ट क्या है, मैथ और करंट ना आप भूल जाते हैं, तो जब नोटिफिकेशन आए उसके मतलब कि अभी मैं उस पर कुछ दिन के बाद, अभी 10-15 दिन के बाद मैं पूरा ध्यान उस पर लगा दूँगी, क्योंकि बाकी का पोर्शन मेरा ठीक ठाक कंप्लीट है। तो ऐसे मैंने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ है और मैंने यूपी टेट भी बिना कोर्स के ही अपना इतने नंबर को लाया। मैंने सिर्फ देखने के लिए कि एग्ज़ामपुर का कोर्स कैसा होता है, उन्होंने ₹1-1 में कई बार कोर्स लॉन्च किया है और मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचर कैसे पढ़ाता है, मैंने वो देखने के लिए कई बार सस्ते कोर्स लिए हुए हैं। जैसे मैंने अध्ययन मंत्र का कोर्स लिया है, उसके बाद आपने सुना होगा लोकेश सर नोट्स, उन्होंने 399 499 का कोर्स दिया था, तो मैंने वो भी ट्रायल के लिए लिया था। उसके बाद एग्ज़ामपुर के ₹1 वाले मैंने कई सारे कोर्स लिए हैं। फिर कई बार फ्री में भी कई सारे बैच मिलते हैं, तो मैंने उस पर भी इनरोल किया है, क्योंकि मैं टीचर के पढ़ाने का तरीका देखती हूँ कि मैं आपके साथ फिर एक्सपीरियंस साझा कर सकूँ कि कौन अच्छा है, कौन टीचर आपको पढ़ा सकता है। उसके बाद अड्डा 24/7 में भी मैंने एक फ्री उनका बैच लिया हुआ, उन्होंने फ्री में दे दिया था, 1 साल पुराना बैच था। तो मैं कई सारे बैच में मैं इसमें लगी रहती हूँ और सर्च में कि देखती हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ एक अच्छा मिल सके, कि उनका पढ़ाने का तरीका देखकर मैं आपको फीडबैक दे सकूँ। तो ये अब ऐसा तो नहीं कि मैं सुपर टेट का अलग से बैच ले लूँ, टीआरई 4.0 का अलग से बैच ले लूँ। फिर मैं क्या है कि मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ एज अ इंग्लिश टीचर, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश था। तो इंग्लिश टीचर के लिए अब मैं अलग से कोर्स ले लूँ, तो ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और 10 जगह कोर्स लेके मैं 10 जगह ध्यान भी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको सिमिलर चीज़ें ही पढ़नी हैं। तो मैंने अभी तक ऐसा कोई कोर्स लिया नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी 2 कोर्स है अध्ययन मंत्र के, एक फ्री वाला और एक मेरा 2024 में लिया था मैंने, वो भी 800-900 रुपये का बैच था जो अभी तक एक्टिव है। तो मेरा ओवरऑल ये अभी चल रहा है तैयारी का। मैं भी साइंस का नोट्स बना रही हूँ। हिंदी के कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, तो मैं भी, क्योंकि आपको पता है कि यूपी के एग्ज़ाम में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो हिंदी के कुछ पॉइंट मैं भी बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ साथ साथ आपके इंग्लिश के कुछ पॉइंट, क्योंकि अगर 6 to 8 के लिए मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं एज अ इंग्लिश टीचर भी बनूँगी, तो अकॉर्डिंग टू माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो फिर मैं उसका एक छोटा नोट्स बना रही हूँ। बाकी अदरवाइज़ मैं अपने नोट्स से पढ़ाई करती हूँ, मेरे पास कुछ पीडीएफ है उससे पढ़ाई करती हूँ, फिर यूट्यूब का सहारा लेती हूँ और एनसीईआरटी को फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना था। मुझे ये बताना था कि मेरा यूपी टेट का क्या रहा है, टीआरई की आपकी प्री मेंस का आ गया है, और उसके अलावा आपका मैंने दोनों एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ अपने वर्किंग लाइफ के साथ। और मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत महंगे कोर्स
ना लेना चाहती हूँ, ना अफोर्ड कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ये अफोर्ड करना भी सही नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। ये मेरा था कि मैं क्या कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी। करंट के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए हैं, बस मैं सोच रही हूँ कि एक बार नोटिफिकेशन का कुछ आ जाए, सिलेबस का आ जाए। नोटिफिकेशन भले नहीं आए, लेकिन पहले टीजीटी पीजीटी जैसे हम लोग को सिलेबस पता चल जाए, तो फिर भी मैं आपको बीपीएससी और यूपी टेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट दूंगी आपको नोट्स का, करंट अफेयर का, कि आपको मेन पॉइंट क्या पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी और सुपर टेट का कॉमन सब्जेक्ट क्या, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपको इसके पहले वाला वही वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।